सिमुलेटर पे रन कर लेता हूँ, जब ये रन हो जाए तो मैं आपको दिखाऊँ। ओके सो गाइस यहाँ पर प्रोजेक्ट रन हो गया और आप देखें हमारे पास ये बैक एरो आ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो इट मीन्स हमने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर कोई मिस्टेक की है। तो अब हम जाते हैं स्प्लैश स्क्रीन पे और यहाँ पर देखें मैंने पुश यूज़ की है, ठीक है। जब यहाँ पर हमने स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट की थी, यहाँ पर पुश की जगह आपने इसको पुश रिमूव अंटिल, ठीक है। ओके सो दिस वन एंड देन आप इसको दोबारा से रन कर दें, ठीक है। सो अब आपके पास कुछ मिस्टेक हो गई है, पुश, ठीक है। सो पुश रिमूव नेम, ठीक है, सॉरी पुश रिप्लेसमेंट है, पुश रिप्लेसमेंट, ठीक है। एंड देन आप इसको रन कर दें, ओके। एंड देन आप जब इसको रन करेंगे तो आपके पास ये वाला एरर चला जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास एरो आ रहा है ना, ठीक है, ये चला गया। एंड देन अगर आप देखें अपने होम स्क्रीन के ऊपर, तो जो हमने टाइटल क्रिएट किया था वो अब हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत तरीके से आ रहा है। बट अब आपको पता है कि इसमें हमारे पास एक आइकन भी थी, ठीक है, लीडिंग आइकन। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है लीडिंग, ठीक है। आप बार की एक प्रॉपर्टी है लीडिंग, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इमेज डॉट एसेट्स, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए, और आपको पता है कि हमारे पास एसेट्स में हमने दो इमेजेस ऐड की थी, एक थी स्प्लैश पिक्चर और एक थी स्प्लैश कैटेगरी आइकन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इमेजेस। ये इमेजेस क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास YAML फाइल में यहाँ पर देखें एसेट्स है, एसेट्स के बाद इमेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप दोबारा अगर आ जाएँ अपने स्प्लैश स्क्रीन होम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर इमेजेस, ठीक है। एंड देन आपके पास आपकी इमेज का जो नेम है, मेक श्योर इमेज का नेम सेम हो, वरना आपके पास एरर आएगा, ठीक है। .png और इसको सेव करेंगे और यहाँ पर देखें आपके पास आइकन आ गई, ठीक है। अब दिस इज क्वाइट बिग, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसकी जो हाइट और विड्थ है वो सेट कर लेते हैं। सो लेट्स से हाइट हम कर देते हैं 30 एंड विड्थ हम कर देते हैं 30, ओके। सो हाइट एंड विड्थ 30, okay, so it doesn't make any difference, okay। so leading में हमारे पास, okay, so हम ना एक और काम कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं आइकन बटन, ठीक है। आइकन बटन में यहाँ पर इसकी जो आइकन होगी, ठीक है, आइकन वो हम विजेट प्रोवाइड कर देंगे और इसके ऊपर एक ऑन प्रेस का मेथड भी है, उसको ऑन प्रेस के मेथड को हम बाद में देखेंगे। तो अब आपके पास ये देखिए सेटल हो, ठीक है, कूल। नाउ नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर API हिट करवानी है, ठीक है, द बिग टास्क। आई थिंक बिग तो नहीं है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा टास्क है। उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर अपनी मीडिया क्यूरी जो है वो उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से विद WIDTH विद इज इक्वल टू मीडिया क्यूरी, ठीक है, मीडिया क्यूरी डॉट साइज ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट हाइट, ठीक है। एंड आप इसको कर देंगे 1, ठीक है। एंड देन आप इसको अगेन सेम HEIGHT से यहाँ पर आपके पास विड्थ और ये होगी हाइट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि विड्थ और हाइट क्या है। सो भाई तो मीडिया क्यूरी के बारे में आपको बताता चलूँ कि आपकी जो फुल स्क्रीन होती है ना, ठीक है, ये स्क्रीन, इसका जो साइज होता है वो 1 होता है, ठीक है, 1। एंड देन अगर आपने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कोई आपने साइज देना होता है, ठीक है, ताकि वो हर स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसकी स्क्रीन की जो पिक्सल्स होते हैं या जो उसकी साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, तो आप फिर मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं। सो लेट्स से अगर आप यहाँ पर 600 पिक्सल यूज़ करेंगे ना, अभी तो बड़ा फ़ोन है, लेकिन जब छोटा फ़ोन होगा तो उसकी पूरी स्क्रीन के ऊपर वो सारी हाइट आ जाएगी। लेकिन अगर आप मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे तो लेट्स से इसकी हाफ स्क्रीन है, ठीक है, तो फ़ोन जितना भी छोटा हो उसकी सिर्फ हाफ स्क्रीन के ऊपर ही फिट होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, छोटी सी एग्जाम्पल देखिए। सो लिस्ट व्यू में हम आ जाते हैं, ओके। सो कॉलम की जगह हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू, बिकॉज हमारे पास एक लिस्ट है एंड देन एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट है। सो यार हॉरिजॉन्टल लिस्ट के लिए मैं हमेशा आपको बता दूं कि आपके पास जो है वो साइज होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपने हॉरिजॉन्टल लिस्ट शो करवाना है तो उसके लिए आपके पास मेक श्योर करें ऑलवेज आपके पास यहाँ पर आपने उसका साइज फिक्स करना होता है। अगर आप साइज फिक्स नहीं करेंगे आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम हाइट यूज़ कर लेते हैं। सो हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से हम 0.55, सो हम यूज़ कर लेते हैं हाफ ऑफ स्क्रीन, ठीक है। सो 0.55, ठीक है। सो अगर इसको मैं ना अगर हम कंटेनर बॉक्स में कन्वर्ट कर दें और इसको मैं विद दे देता हूँ, लेट्स से विद डबल। सो विद हम इसको विद ही प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं कंटेनर बॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको अभी देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब इसको मैं कलर दे दूँगा, ठीक है। सो कलर्स डॉट ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास देखें हाफ
बिकॉज 5.5 है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ तो देखें अब आपके पास हाफ स्क्रीन कवर होगी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम 5.5 यूज़ करेंगे एंड आपके पास देखिए स्क्रीन कवर होगी। अब क्या हुआ कि लेट्स से अगर आपके पास छोटा फ़ोन है जिसकी सिर्फ हाइट इतनी है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हाफ स्क्रीन के ऊपर ये शो होगा। अगर आप इसको कांस्टेंट हाइट देंगे ना, ठीक है, अगर पिक्सल की फॉर्म में, जिस तरह से अभी इसको मैं 600 पिक्सल देता हूँ, तो वो फिर क्या होगा कि अगर आपका फ़ोन इतना सा है ना तो उसके ऊपर ये फुल ये 600 पिक्सल कवर होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ वाइड, दिस इज़ नॉट अ गुड, ठीक है, अप्रोच। तो हमेशा यूज़ मीडिया क्यूरी। और अब इसके ऊपर एक्सटेंशंस आ गई। एक्सटेंशंस के लिए मेरी विजिट ऑफ द वीक सीरीज़ में देखिए कि मैं किस तरह से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यार यूज़ करेंगे चाइल्ड में हमारे पास फ्यूचर बिल्डर। वाई फ्यूचर बिल्डर? बिकॉज अगर आप न्यूज़ चैनल में देखें, आपके पास जो न्यूज़, यहाँ पर आपके पास न्यूज़ व्यू मॉडल है, तो यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप क्या है? फ्यूचर। और फ्यूचर में आपके पास रिटर्न टाइप क्या है? न्यूज़ चैनल हेडलाइंस, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन में यूज़ करें फ्यूचर बिल्डर। तो इस फ्यूचर बिल्डर में हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। सो उसकी रीज़न ये है कि अब आप फ्यूचर बिल्डर में आपके पास क्या होना चाहिए? एसिंक्रोनस बिल्डर होना चाहिए, ठीक है। या आप एसिंक्रोनस इसको नहीं, डायनामिक की जगह हमें पता है कि हमारे फ्यूचर बिल्डर की जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगी, वो हमें पता है न्यूज़ चैनल हेडलाइंस होगी, ठीक है, हेडलाइंस मॉडल होगी। तो हमने उसको यहाँ पे चेंज कर दिया और फ्यूचर यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे न्यूज़ व्यू मॉडल डॉट फेच न्यूज़ चैनल्स हेडलाइन एपीआई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे? इफ स्नैपशॉट, ठीक है, स्नैपशॉट, so snapshot dot connection, come on, snapshot dot connection state is equal to connection state dot waiting, मीन्स कि अभी फ्यूचर कंप्लीट नहीं हुआ, एपीआई हिट की वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर डेटा नहीं होगा, हम वेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपने यहाँ पर कुछ शो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? रिटर्न, ठीक है, सेंटर, ओके। और यहाँ पर इसको जो चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके चाइल्ड में हम, अगर आपको याद हो तो हमने स्पिन किट यूज़ की थी, ठीक है। स्पिन किट एक विजिट यूज़ किया था pubspec.yaml फाइल में। स्पिन किट यहाँ पर आप आ जाएं, ठीक है। तो स्पिन किट के अगर स्पिन किट, ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करें, गूगल पे जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर फ्लटर स्पिन किट, ओके, और ये आपके पास आ गया। और यहाँ पर आप इसकी एनिमेशंस देखिए, ठीक है। सो जब हम वेट कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास खूबसूरत किस्म के एनिमेशंस आपको स्पिन किट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखें, अब आप इनमें से कोई भी एनिमेशन आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल सी यूज़ कर लूँगा, दिस वन, ठीक है, सर्कल। बाकी आपका जो दिल करे वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए आप इसमें से इजीली कुछ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं होम स्क्रीन के ऊपर आ जाऊँगा चाइल्ड सेक्शन में, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्पिन किट सर्कल, ठीक है। उसका मैं साइज दे दूंगा स्पिन किट, सॉरी, CIC सर्कल, ठीक है। और इसको जो मैं साइज दे दूंगा वो होगा 40 पिक्सल, और कलर मैं इसको दे देता हूँ, लेट्स से कलर स्टार्ट ब्लू, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा? अब देखिए स्टिल आपके पास एरर आ रहा है, एल्स में तो आपने रिटर्न करवा दिया, सॉरी इफ में तो आपने रिटर्न करवा दिए कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन एल्स पार्ट स्टिल आपके पास एक मिस्ट्री है, ठीक है। तो उसको भी अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। सिंपली यहाँ पर फिलहाल हम यूज़ कर लेते हैं रिटर्न कंटेनर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं सेमी कॉलन यूज़ कर लूँगा। और अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा ना, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर स्पिन किट आपके पास एपीआई हिट होगी, स्पिन किट आया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और अब आपके पास डेटा भी आ चुके हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेटा आया है या नहीं? तो आप इस रिस्पॉन्स को या इस हेडलाइंस के चैनल पे जाके इस प्रिंट को आप यहाँ पर प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसको आप कर दें के डीबग मोड, और यहाँ से आप इंपोर्ट कर लें फाउंडेशन, ताकि जब रिलीज मोड में आप जाएं तो आपके पास ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको दोबारा से रन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको रन करेंगे तो अब देखें एपीआई हिट हुई और आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, मजे की बात एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, और वो ये कि अब मैं अपने मॉडल्स पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेटस है, इसकी जो वैल्यू है ना, इसके की पेयर है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर 10 आया था, अब यहाँ पर मैंने इसकी की पेयर चेंज कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो यू गाइस विल सी नल काइंड ऑफ अ वैल्यू, आप लोग एरर देखेंगे, आपके पास कुछ ना कुछ एरर आएगा। अच्छा नहीं, द रीज़न इज यहाँ से भी इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, नीचे से। सो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं, एंड आई होप ओके। सो टोटल रिजल्ट स्टिल 10। I mean, this is working, ठीक है। राइट नाउ इट्स नॉट, नो प्रॉब्लम, हम इसको आगे जाके एक्सप्लोर कर लेंगे। बट इट्स इस तरह से होता है, एरर आपके पास इस तरह से आते हैं, से दिस इज नॉट द टाइप ऑफ दिस, ठीक है। सो
वो कुछ एरर आते हैं आपके पास इस तरह से आते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर, ओके, होम स्क्रीन, एंड देन कंटेनर्स को भी हम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो कंटेनर में यूज़ करूँगा चाइल्ड में यूज़ करूँगा स्टैक में यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हमने इस तरह का डिज़ाइन बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट में यूज़ कर दूँगा सेंटर, ओके, सेंटर, और दैट्स इट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंटेनर, ठीक है। मैं कंटेनर क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंटेनर, ओके सॉरी, सो इसके चिल्ड्रंस होते हैं स्टैक्स के। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंटेनर, ओके, और कंटेनर में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पैडिंग, सॉरी यहाँ पर चाइल्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो चाइल्ड में यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे कैशे, कैशे नेटवर्क इमेज। ये वाला पैकेज भी मैंने आपको यूज़ वहाँ पे ऐड करवाया था, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा कि बेसिकली किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो कैशे नेटवर्क इमेज में अब आपके पास इमेज यूआरएल होता है, ठीक है, इमेज यूआरएल होता है। तो वो अब कहाँ से आएगा, स्नैपशॉट डॉट, ठीक है। इसको ज़रा समझिएगा यार, ये बड़ा थोड़ा सा काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि ओके, सो मैं गलती कर रहा हूँ। वो ये क्योंकि हमारे पास जो API का रिस्पॉन्स है वो तो लिस्ट की फॉर्म में है, तो मैंने तो वर्टिकल लिस्ट बनानी है, ठीक है। सो उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे अपने इस कंटेनर का कोड जो है वो पहले मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। सो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया। एंड देन बिल्डर में आपके पास क्या होता है, आपके पास कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। एंड देन कॉन्टेक्स्ट के बाद अब आपके पास यहाँ पर इसका इंडेक्स होता है, ठीक है, इंडेक्स। एंड देन आपके पास यहाँ से आप इसको रिटर्न करवा देंगे वो वाला कंटेनर जो यहाँ पर हमने कॉपी किया था, ओके। सो हमने इसको 2 रिटर्न आ गए, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आइटम काउंट में यहाँ पर क्या कौन सी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अपने पोस्टमैन में जाएं तो आर्टिकल्स की जो लेंथ है ये हम इसको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम सब आर्टिकल्स यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं और ये एरे है, ठीक है। तो लिस्ट व्यू बिल्डर क्या बेसिकली आपके पास लिस्ट को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कहाँ से डेटा आएगा, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट, देखें, आर्टिकल्स डॉट लेंथ। तो ये नल चेक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप नॉट साइन यूज कर लें, ठीक है, नल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो ये अब आपके पास आ गया, कूल। नेक्स्ट चीज अब आपने क्या करनी है, स्नैपशॉट, ठीक है, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स, ठीक है। और आर्टिकल्स अब हर एक का इंडेक्स होगा ना, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, देखें, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। तो हमने लिस्ट को बताया है कि ये जो लिस्ट की एरे है इसका जो साइज होगा, ठीक है, उसके हर एक इंडेक्स से वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर हम इसको इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे डॉट, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसको जो है वो इमेज जो है वो URL टू इमेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। एंड देन आप नल चेक भी ऐड कर देंगे। देन एक और चीज़ यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको जो फिट होगा, ठीक है, वो बॉक्स फिट फिलहाल हम इसको कवर कर देंगे, ओके। एंड देन आपने प्लेस होल्डर यूज़ करना है। अब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर प्रॉग्स इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा जो स्पिन किट हमने यूज़ की है, ठीक है, उसको मैं यूज़ करूँगा। आप यहाँ पर कंटेन कॉन्टेक्स्ट URL, ओके। एंड देन आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दें जो स्पिन किट, ओके। सो स्पिन किट, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यार, मैं ना यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, ओके, और स्पिन किट अपने लिए क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, स्पिन किट 2 इज इक्वल टू स्पिन किट फेडिंग सर्कल, ठीक है। ये एक और एनिमेशन है। देन आप इसको यहाँ पर कलर प्रोवाइड कलर्स डॉट एम्बर, ठीक है। एंड देन आप इसको यहाँ पर साइज प्रोवाइड कर देंगे 50। और ये आपके पास एरर आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, इसको स्टेटफुल विजेट्स से बाहर लेके आ जाना है। यहाँ पर आप ले आएंगे तो आपके पास एरर खत्म हो जाएगा। और ये जो स्पिन किट 2 वाला विजेट है, अब आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल, आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे और आपका जो एरर है वो यहाँ से चला जाएगा। सो मैं यूज़ कर लूँगा कंटेनर में आपके पास पता है चाइल्ड होता है, ठीक है। एंड देन आप चाइल्ड में यहाँ पे स्पिन किट 2 प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया प्लेस होल्डर। एंड देन आप यहाँ पर एरर विजेट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एरर विजेट में आपको कॉन्टेक्स्ट URL एरर, ओके। तो यहाँ पर हम मैं यूज़ कर लेता हूँ आइकन्स, और आइकन्स में यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ एरर। इसका जो कलर्स होगा वो कलर्स डॉट रेड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेंजर साइन है। और इसके साथ ही हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। तो वो क्यों आया उसको हम देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट, ओके। सो यहाँ पर हमने एक सेमीकोलन मिस कर दिया था। अब इसको मैं सेव करूंगा तो यू विल सी कि अब आपके पास लिस्ट तो बन गई है, बट ये वो है
वर्टिकल है, ठीक है। तो इसकी अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे यहाँ से। इसकी जो इसकी स्क्रोल डायरेक्शन है उसको हम परफेक्टली चेंज कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी एक यूज होती है, पोजीशन स्क्रोल डायरेक्शन, यस, एक्सिस, ठीक है, डॉट हॉरिजॉन्टल, सेव करें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ठीक है, सिंपल। देखें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये अब साइज बॉक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह, और इसकी जगह भी हम कंटेनर की जगह भी हम साइज बॉक्स यूज कर लेते हैं, और इसको हम पैडिंग दे देंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास कंटेनर है इसको हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, ठीक है। सो पैडिंग हम इसको, सॉरी, ये जो साइज बॉक्स इसको हम पैडिंग दे देंगे, और पैडिंग में यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सी पैडिंग यूज करेंगे, सिंपल सिमेट्रिक, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे दूंगा, लेट्स से विद 0.04, ओके, ये होगी हॉरिजॉन्टल। और फिर हम इसको वर्टिकल दे देंगे। वर्टिकल आपको पता हाइट होता है, तो हाइट इसको हम दे देंगे सो डिवाइडेड बाय 0.002, ठीक है, सेव करेंगे। सो यू विल सी कि अब आपके पास ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। बट स्टिल अब आपके पास देखें ये आपके पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अगेन ये परफेक्ट नहीं है, इसको अभी हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको अभी हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। Okay guys, I just made a mistake. I just realized I made a mistake. I'm sorry आप लोगों को मेरे साथ जो है वो मिस्टेक, खैर एनीवेज, ये पैडिंग मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये पैडिंग सॉरी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये जो मेरा कैशे नेटवर्क था ना, ठीक है, साइज बॉक्स, इसको मैं यहाँ पर हाइट और विड्थ दूंगा, ठीक है। इसको मैं हाइट में इसको दूंगा, ठीक है, हाइट, सो हाइट इज लेट्स से 0.06, okay, sorry, not 0.06, 0. Just multiply by, come on, what I'm doing there, this one, ठीक है। and then यहाँ पर इसको हम width प्रोवाइड करेंगे, width multiply by 0.9, ठीक है। so now you will see different thing. oh come on, I think we just made a mistake. so यहाँ पर 0. so ये अब आपके पास चेंज होगी, ठीक है। अब अगेन इसमें भी इशू है। सो अब हम क्या करते हैं, ये जो साइज बॉक्स है, ठीक है, इस साइज बॉक्स के अंदर एक कैशे नेटवर्क इमेज है, ठीक है। इस कैशे नेटवर्क इमेज को हम यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं कंटेनर, और कंटेनर में यहाँ पर हम इसको पैडिंग दे देते हैं, सो h_insects.symmetric, ओके, और इसको हम हॉरिजॉन्टल पैडिंग देंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और हाइट मल्टीप्लाई बाय 0.02, and let's see if it makes, yes, देखिए अब थोड़ा सा शेप में आना शुरू हो गया ना, ठीक है। अब इसके जो ये जो एजेस है ना, इसको अब हमने राउंड करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कैशे नेटवर्क इमेज है ना, इसको हम रैप करेंगे क्लिप PR react, ठीक है, और यहाँ से हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे, सो लेट्स से, सॉरी मैंने गलत चीज़ यूज कर ली, क्लिप CLI क्लिप, ओके, एंड देन आपने इसको यहाँ पर RR react, ओके, एंड देन आपने यहाँ पर इसको प्रोवाइड करना है बॉर्डर रेडियस, एंड देन आप यहाँ पर इसको सर्कुलर प्रोवाइड कर देना, ठीक है, 15। सो अब आपके पास इमेज जो है वो थोड़ी सी खूबसूरत होती है, ये मान लें, ठीक है। देन अब हमने यहाँ पर इसकी जो और चीज़ें हैं वो शो करवानी है, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। अब हमने स्टैक यूज़ किया था, ठीक है। सो स्टैक के अंदर हम एक और विजेट यूज़ करेंगे, और वो है दिस वन, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्ड विजेट यूज़ करेंगे, ठीक है, कार्ड, ओके। देन कार्ड में आपके पास जिसकी शेप है, शेप हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, ओके, एंड देन यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको हम कर देते हैं 12 पिक्सल, ओके, एंड देन इसका एक चाइल्ड होगा, ठीक है, दिस वन चाइल्ड, और यहाँ पर आप सेमीकोलन यूज़ कर लें ताकि आपके पास एरर रिमूव हो जाए। एंड देन आपने आ जाना है यहाँ पर
चाइल्ड सेक्शन में, ठीक है। एंड चाइल्ड सेक्शन में आपने यहाँ पर कंटेनर विजिट को यूज करते हैं, ठीक है। देन चाइल्ड में आपके पास कॉलम, ठीक है। कॉलम्स में आपके पास ऑफ कोर्स चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। एंड देन कॉलम्स में आपने क्या करना, अच्छा ये जो कंटेनर हमें यहाँ पर इसने अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर यूज करेंगे, ठीक है। देन आपके पास ये जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम में आपने क्या करना है, मेन एक्सेस सेंटर करते हैं, ठीक है। मेन एक्सेस सेंटर, क्रॉस एक्सेस सेंटर, ठीक है, कूल। एंड देन अब आपने इस कंटेनर के अंदर अब हम एक और कंटेनर को यूज करेंगे, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा कंटेनर हो गए हैं यार। सो कंटेनर और इसकी जो विड्थ होगी ना, उसको हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.7, कूल। एंड देन इसका जो चाइल्ड होगा वो एक टेक्स्ट विजिट होगा, और इस टेक्स्ट में हम क्या शो करवाएंगे, टाइटल, ठीक है। सो यहाँ पर हम स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स में यहाँ पर इंडेक्स डॉट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर अब नल चेक आप यूज कर लेंगे। एंड देन आपने इसको स्टाइल करने के लिए क्या करना है, गूगल की फॉन्ट यूज करनी है, ठीक है। नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमने कौन से फॉन्ट्स यूज करने हैं, गूगल फॉन्ट्स डॉट पॉपिन, ठीक है। पॉपिन्स यूज कर रहे थे, पॉपिन्स फॉन्ट साइज हम यूज कर लेंगे 17, ठीक है। एंड देन फॉन्ट वेट यूज कर लेंगे एज यूजुअल बोल्ड, ठीक है, 7, कूल। अब हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी ये हमारे पास क्या बना है, कुछ तो बन गया, ठीक है, कुछ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये जो कंटेनर हमने यूज किया था बॉटम सेंटर, ठीक है, ये जो कंटेनर यूज किया था, इसकी हम हाइट जो है वो सेट कर देते हैं, हाइट मल्टीप्लाई बाय 0.22, सेव करेंगे। सो अब आप देखेंगे बॉटम सेंटर था तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आपके पास आना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको हम पोजीशन विजेट में रैप करेंगे, पोजीशन विजेट, ठीक है। क्यों रैप करेंगे, द रीजन इज के अब हमने इसकी जो बॉटम की पोजीशन है इसको हम बॉटम पे लेके आएंगे, बॉटम पे हम यूज करेंगे 20, ठीक है। अब देखिए बॉटम पे आ गया, लेकिन 20 पिक्सल आप क्योंकि मैंने 20 पिक्सल यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूंगा ना तो ये बिल्कुल बॉटम पे अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने इसको 20 पिक्सल दिया, और ये अब आपके पास शेप में आना शुरू हो गया, जो हमारा डिज़ाइन है ना वो एब्सोल्युटली शेप में आना शुरू हो गया, ठीक है। और इस कार्ड की जो एलिवेशन है उसको हम कर देंगे 5, और कलर्स जो है वो कलर्स पहले से ही वाइट है, हम इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि अब आपके पास एटलीस्ट ये चीज़ें बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब दो चीज़ें मिसिंग है, एक आपके पास टाइटल भी आपके पास आ गया, आपके पास अच्छा हम अपनी इसमें आपको देखें तो यहाँ पर आपके पास टाइटल आ रहा है, ठीक है। देन आपके पास डेट और आपके पास जो सोर्स ऑफ द न्यूज़ है वो आपके पास स्टिल मिसिंग है, ठीक है। सो अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो हमने टेक्स्ट यूज़ किया है ना, ठीक है, टाइटल हम इसको कह देते हैं कि टाइटल जो होगा वो मैक्सिमम 3 लाइन्स का हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 लाइन्स का। और अगर आपके पास टेक्स्ट ओवरफ्लो करता है, ठीक है, सो उसके लिए आपने इसको इक्लिप्स में डाल देना है, ठीक है। सो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट इक्लिप्स, ठीक है। सो अब आपने कर दिया। देन आपने यहाँ पे यूज करना है स्पेसर विजेट, ठीक है, कि इसके बीच में जितनी भी स्पेस है वो ये सारी कवर हो जाए। और फिर आपने यूज करना है कंटेनर विजेट, यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है। अगेन कंटेनर विजेट, कंटेनर में आपके पास चाइल्ड में आप यूज कर लेंगे रो, और रो में आपके पास आ जाएंगे चाइल्ड यूज कर लेंगे रो, ठीक है, और रो में आप यूज कर लेंगे चिल्ड्रंस, ठीक है। और इसमें अब आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सपेंडेड विजेट यूज करना है, ठीक है। एक्सपेंडेड विजेट या एक्सपेंडेड की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर 2 टेक्स्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ यार, ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे ये वाला जो मैंने टेक्स्ट किया था ना, इसका मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। और यहाँ पर देखें अब आपके पास ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। सो रीज़न है इसके अब ये कंटेनर की जो विड्थ है ना इसको हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास दोबारा से कंटेनर सेट हो गया, बट अब देखें आपके पास इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इनको फिक्स करते हैं। सो यहाँ पर ये जो टाइटल की जगह ये हम सोर्स बताएंगे कि सोर्स क्या है। आपके पास पहला एरर तो फिक्स हो गया। देन अब हमने क्या करना है, डेट एंड टाइम, ठीक है। जो डेट एंड टाइम हमारे पास आ रहा है यहाँ पर जैसे ये पब्लिश है, ठीक है। देखें ये अब आपके पास आ रहा है ये अब आपके पास आ रहा है GMT 5, ठीक है। सो अब हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम डेट एंड टाइम फॉर्मेट में किस तरह से डेट एंड टाइम फॉर्मेट में ला सकते हैं, ठीक है। सो अगेन वो भी बड़ा सिंपल है यार, सब कुछ ही सिंपल है भाई, अगर आप भाई से सीखेंगे तो। आपने आ जाना है यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर में, ठीक है। यहाँ पर आप यूज कर लें डेट एंड टाइम, ठीक है।
डेट टाइम इज इक्वल टू डेट एंड टाइम डॉट पार्स, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में है तो हमने स्ट्रिंग फॉर्म से डेट एंड टाइम को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो उसके लिए आपने यहाँ पर स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में इंडेक्स, इंडेक्स में आपके पास पब्लिश एट, ठीक है, एंड देन टू स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इसको स्ट्रिंग चाहिए और यहाँ पर आप नल चेक्स यूज कर लें, ठीक है। अब आपके पास ये डेट एंड टाइम में कन्वर्ट होगी स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि आपके पास आ रही है GMT में, Z जहाँ पे लिखा होता है इसका मतलब होता है GMT, ठीक है, GMT 5 प्लस माइनस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, अब आप यहाँ पर आ जाएं टॉप पे, ठीक है, और यहाँ पर एक डेट एंड टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से फाइनल किस फॉर्मेट में हमने डेट एंड टाइम को शो करवाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डेट फॉर्मेट जो है वो यूज कर लूंगा, डेट फॉर्मेट, और यहाँ पर मेक श्योर करें कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ मंथ, ठीक है, एंड DD, ठीक है, एंड YYY, मंथ डे ईयर, ठीक है। इस फॉर्मेट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, ये फॉर्मेट यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। मैं अब आ जाऊंगा नीचे, ठीक है, और नीचे जहाँ पे मैंने डेट शो करवानी है उसमें मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये आ जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेट डॉट, ठीक है, फॉर्मेट, इस पे जो फॉर्मेट होगा उसको मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, डेट एंड टाइम, जो ऊपर मैंने यहाँ पर ये लिया था, इसको मैं सेव करूंगा। तो अब आप अगर आप दोबारा से अपने इसमें जाएं तो देखें आपके पास आ गया इंस्टेंस ऑफ सोर्स, ठीक है। अच्छा, सोर्स में हमारे पास अभी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, इसको सेट करता हूँ। सो मैं दोबारा जाऊँगा, अब आपके पास स्टिल जो वो डिज़ाइन है वो सेट नहीं हुआ, ठीक है। सो मैं दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर ये जो सोर्स है, सोर्स ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से भी हम नेम निकालेंगे कि सोर्स क्या है नेम का, ठीक है, और यहाँ पर नल चेक यूज कर लेंगे क्योंकि ये नल चेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर यूज कर लेंगे 12, इसका जो साइज होगा, और वेट हम यूज कर लेंगे 500, ठीक है, और